नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आपने जो भी अपना लक्ष्य बनाया है वो आपका पूरा हो जाए और आप अपने ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएँ। नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो नेक्स्ट एग्ज़ाम का आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, लेकिन इस बात का क्लैरिफ़िकेशन अभी तक भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है बच्चों में कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है किस बैच से होगा, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा के लिए। तो यह वीडियो उसी चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है और इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एनसीआईएसएम के द्वारा जो गैजेट दिया गया है, उसमें सिर्फ़ नेशनल एग्ज़िट टेस्ट के बारे में नहीं बताया है, जबकि 4 चीज़ों के बारे में उसमें बताया गया था। सबसे पहला जो चीज़ बताया गया था, वो बताया गया था नेशनल एग्ज़िट टेस्ट के बारे में। नेशनल यहाँ पे ये बताया है कि नेशनल एग्ज़िट टेस्ट जो है, वो अगर आप क्वालीफाई नहीं करते हैं, तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो अगर आप नेशनल एग्ज़िट टेस्ट को क्वालीफाई कर लेते हैं, तो आपको लाइसेंस भी मिलेगा और एआईएपीजीईटी का एग्ज़ाम भी देने के लिए आप क्वालीफाइड हो जाएँगे। लेकिन अगर आप नेशनल एग्ज़िट टेस्ट को क्वालीफाई नहीं करते हैं, तो आप ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं दे पाएँगे। तो अगर आपको आगे चल के पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टडी करना है, तो उसके लिए भी आपको नेशनल एग्ज़िट टेस्ट क्वालीफाई करना होगा, ऐसा इन्होंने अपने गैजेट में बताया है। यहाँ तक कि आपको लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ़ आपको ग्रेजुएशन की एक डिग्री दी जाएगी कि आपने बीएमएस कंप्लीट किया है या फिर बीएचएमएस, बीयूएमएस कंप्लीट किया है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो गैजेट दिया गया था वो 20 दिसंबर 2023 को दिया गया था, ठीक है? और यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़ इन्होंने बताया था गैजेट में नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अगर आप चाहते हैं बीएएमएस करने के बाद या फिर बी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है बीएएमएस मतलब कि आयुर्वेदा में या फिर होम्योपैथी में, सिद्धा में, तो अगर आप कहीं पे टीचर बन के काम करना चाहते हैं, प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, तो कोई भी कॉलेज में अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको ये जो नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसको क्वालीफाई करना पड़ेगा। अगर आप इस एग्ज़ाम में पास नहीं होते हैं तो आप वहाँ पे जाकर के एज़ अ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या फिर प्रोफ़ेसर काम नहीं कर सकते हैं। और चौथा चीज़ उन्होंने मेंशन किया है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट प्री आयुर्वेदा। प्री आयुर्वेदा कहने का मतलब है कि ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा मई और जून में हर साल कराया जाएगा। और ये इससे पहले भी प्री आयुर्वेदा एक एग्ज़ाम होगा तो इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। उन्होंने ज़्यादा चीज़ें जो है वो नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया है और दूसरा चीज़ उन्होंने नेशनल एग्ज़िट टेस्ट के बारे में बताया है कि नेशनल एग्ज़िट टेस्ट जो है वो बीएएमएस, बीएचएमएस वालों के लिए भी अब होने वाला है। अब किस डेट अब यहाँ पे देखिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इसके सब्जेक्ट वेटेज क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या है और किस बैच से होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। किस बैच से होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब मैं आपको दूँगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो किस तरह से होगा? तो एग्ज़ाम पैटर्न अगर देखा जाए तो एमबीबीएस का तो एमसीक्यू बेस्ड जैसा एग्ज़ाम पैटर्न है। लेकिन अभी उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि मतलब आयुर्वेद, होम्योपैथी वालों का किस टाइप का एग्ज़ाम होगा और अगर अनुमान लगाया जाए तो ये एक एमसीक्यू जैसा ही एग्ज़ाम होगा। और सब्जेक्ट वेटेज अगर देखेंगे तो जैसे आयुर्वेदा के हैं तो आयुर्वेदा के सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स रहेंगे उसमें पूछे जाएँगे और मेडिको लीगल एस्पेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि मतलब कौन-कौन से रूल हैं, क्या-क्या केसेस को जो है आयुर्वेदा डॉक्टर ट्रीट कर सकते हैं, कौन-कौन सी बीमारियों को ट्रीट नहीं करना चाहिए और कौन-कौन से मेडिसिन वो यूज़ कर सकते हैं एलोपैथी के। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे पढ़ेंगे और कानूनी जो भी चीज़ें हैं मतलब कि जो लॉज़ हैं डॉक्टरों के लिए बनाए गए हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन्स वहाँ पे सिलेबस में बताया पूछे जाएँगे, ऐसा गैजेट में बताया गया है। दूसरा चीज़ है नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो इसका कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी बार एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मतलब अटेम्प्ट इसका कोई भी नंबर नहीं दे बताया गया है कि आप 4 बार दे सकते हैं या 5 बार दे सकते हैं। आप जितनी बार चाहे उतना बार दे करके और इसको पास करके और अपना लाइसेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा सवाल है वो है कि किस बैच से शुरू होगा? तो आप तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो गैजेट आया है उसका डेट था 20 दिसंबर 20 दिसंबर 2023 को ये गैजेट रिलीज़ किया गया। 20 दिसंबर से पहले आपने इंटर्नशिप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, मतलब कि आपने इंटर्नशिप 20 दिसंबर से पहले अपना चालू स्टार्ट किया था, तब आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 20 दिसंबर के बाद अगर इंटर्नशिप जॉइन किया है, अगर आपने उसका रजिस्ट्रेशन किया है और आप इंटर्नशिप का काम कर रहे हैं 20 दिसंबर के बाद 2023 में, तब आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देने की आवश्यकता है। अगर उससे पहले आपने जॉइन किया है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन 20 दिसंबर के अगर बाद किया है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन-सा बैच से होगा तो 2019 बैच से ही एग्ज़ाम जो है देना पड़ेगा क्योंकि 2019 बैच का अभी फाइनल ईयर चल रहा है और 20 दिसंबर से पहले तो आपने अभी अपना इंटर्नशिप स्टार्ट भी नहीं किया क्योंकि अब अभी हो सकता है बहुत सारे कॉलेज में फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हों या फिर बहुत सारे कॉलेज में फ़रवरी, मार्च में फाइनल एग्ज़ाम चलने वाले हैं।
तो उसके बाद ही आप इंटर्नशिप जॉइन करने वाले हैं। तो 20 दिसंबर 2023 तो कब का गुज़र चुका है, तो 19 बैच से ही जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और हम आशा करते हैं कि जो एनसीआईएसएम का वेबसाइट है और जो हमारा आयुर्वेदा का बोर्ड का वेबसाइट है, उसपे भी ये कन्फर्म दिया जाए डेट कि किस बैच से होगा। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ गैजेट 20 दिसंबर 2023 मतलब कि जब कमेंस किया गया उसी दिन से चालू हो जाएगा, मतलब कि ये जो भी रूल लाया गया है ये लागू किया जाएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में। और 2019 बैच से सभी बच्चों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा नेक्स्ट एग्ज़ाम, तभी उनको लाइसेंस दिया जाएगा। अभी इस बात की कन्फर्मेशन आपको नहीं मिल सकती क्योंकि अभी एनसीआईएसएम के द्वारा कोई भी ऐसा चीज़ बताया नहीं गया है। लेकिन होम्योपैथी का आप वेबसाइट पे अगर जाके देखेंगे तो नेशनल जो वेबसाइट है उनका होम्योपैथी का जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसमें बताया गया था उनके बारे में कि जिस दिन वो गैजेट रिलीज़ किया गया व या फिर जो भी उनको नोटिस दिया गया कि उनका नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, उससे पहले जिन बच्चों ने इंटर्नशिप जॉइन किया है उनका नहीं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा और जिन्होंने बाद में किया है, उनका नेक्स्ट एग्ज़ाम कन्फर्म्ड है। तो यहाँ से ये कन्फर्म हो जाता है कि 20 दिसंबर के बाद अगर आपने इंटर्नशिप जॉइन किया है, तो आपका एग्ज़ाम कन्फर्म्ड है। और बहुत सारे न्यूज़ में भी आप देख सकते हैं जैसे कि मेडिकल डायलॉग के पेज में बताया गया है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम नाउ मैंडेटरी आफ्टर बीएमएस, बीएसएमएस, बीओएमएस कोर्स रेगुलेशन रिलीज़्ड। ठीक है? नेक्स्ट एग्ज़ाम कंपल्सरी है। तो न्यूज़ वगैरह में कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं आती है, जब वो उसके पीछे बहुत सारा सच्चाई होता है तभी वो न्यूज़ में दिया जाता है। तो यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 20 दिसंबर के बाद अगर आपने इंटर्नशिप जॉइन किया है तो आपको एग्ज़ाम पक्का देना पड़ेगा। और जैसा कि एमबीबीएस और बीडीएस के बाद नेशनल एग्ज़िट टेस्ट मैंडेटरी किया गया, उसी तरह से आयुष कोर्स के लिए भी किया जाएगा, ऐसा इन्होंने अपने न्यूज़ वेबसाइट में बताया है। और दिस हैज़ बीन कन्फर्म्ड इन द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट इज़ एनसीआईएसएम। ठीक है? 2023 के रेगुलेशन पे ऐसा इन्होंने लिखा है और इन्होंने तो आशा करते हैं कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा और आप इस कन्फ्यूज़न में ना बैठे कि एग्ज़ाम कब से होगा। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, तो उसका टेंशन ना लें, नेक्स्ट एग्ज़ाम का आप प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दें, आप ज़रूर क्वालीफाई कर लेंगे। और तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम बॉयकॉट हो जाए या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं हो 2019 बैच के लिए, जैसा कि एमबीबीएस वालों ने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उनका एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए, तो आप ऑफ़िशियली ऑनलाइन आप ट्विटर के माध्यम से और या फिर आप एनसीआईएसएम के वेबसाइट पे जाकर के और हेल्प डेस्क के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से आप जो है बहुत सारे लोग जब एक साथ पिटीशन डालेंगे, तो कहीं न कहीं ये एग्ज़ाम ज़रूर पोस्टपोन हो सकता है और इसके लिए बहुत प्रोटेस्ट होने की भी आवश्यकता है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो मिलकर के अगर प्रोटेस्ट करते हैं इसके खिलाफ तो ये एग्ज़ाम जो है कहीं न कहीं पोस्टपोन हो सकता है, जैसा कि एमबीबीएस वालों का हुआ था। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।